हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 8 के साथ, और इसमें इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में यानी इस वर्ग में अनुराग में इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे, जिसे आज में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी संत के बारे में। सूफी संत रहस्यवादी थे। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया है। इन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया है। मुस्लिम विद्वानों यानी उलेमा ने शरीयत नाम के एक धार्मिक कानून बनाया है, और मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज्जाली, रूमी और सादी प्रमुख थे। यानी ये जो मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे उसमें गज्जाली, रूमी और सादी ये सारे संत प्रमुख थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जिसका नाम होता है नाम का जाप, चिंतन सभा, गाना यानी रक्स, नृत्य यानी नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि रीतियों का विकास किया है। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदनामवाज गिर सुंदरवाज थे। अब हम पढ़ेंगे खानका के बारे में। तो खानका का मतलब होता है फ्रेंड्स सूफी संतों का विशेष बैठने का स्थल। उस विशेष बैठने के स्थल को खानका कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की। 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति अंडोला लहर को इस्लाम, ब्रह्मवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं, तत्पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने प्रभावित किया है। रामचरितमानस के बारे में हम जानेंगे। तो तुलसीदास द्वारा अवधि में रचित जो ईश्वर को मतलब ईश्वर राम के रूप में दर्शाया गया है की रचना की गई। और सूरदास ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। अब असम के शंकरदेव के बारे में जानेंगे। तो ये परवर्ती 15वीं सदी के थे और ये विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। अब हम असमिया भाषा में कवियाए तथा नाटक के लिए इन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति को चलाया था। नामघर परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई, इनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई और वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को नोट करेंगे फ्रेंड्स कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। अब हम जानेंगे कबीर जी के बारे में। तो ये 15वीं से 16वीं सदी में हुए और इनका पालन पोषण बनारस के एक जोलाहा परिवार में हुआ था। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इसके अनुयायी थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में। तो 1469 से 1539 में इनका ये सारा था। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाक के में नाना साहब में था। ठीक है, और करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित किया गया था। कौन सा जगह था फ्रेंड? तो करतारपुर। उनके अनुयायी धर्म, जाति अथवा भेद को नज़रअंदाज करके सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। सांझी रसोई का मतलब होता है फ्रेंड्स एक जगह मिलकर सब कोई जितने भी लोग हैं जाति धर्म भेदभाव सब भूलकर एक जगह मिलकर जब रसोई में खाना बनाते हैं तो उसे सांझी रसोई या साझा रसोई कहा जाता है। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया था।
और आज इसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी और पूर्व गुरु 1539 में हुई थी और पूर्व बाबा गुरु नानक ने लेहना यानी गुरु अंगद को उत्तराधिकारी चुन लिया था। यानी गुरु नानक ने अपने पूर्वाधिकारी गुरु अंगद को, जिसे लेहना के नाम से भी जाना जाता है, उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरुमुखी में किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। गुरुमुखी क्या है? तो गुरुमुखी के प्रतिपादक गुरु अंगद हैं और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से की और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई थी। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारियों गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर में यानी अमृतसर में विकसित होने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने के आदेश दिया था और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से यहाँ पे क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? तो नाम से अभिप्राय है सही उपासना, दान से दूसरों का भला करना, स्नान से विचार की पवित्रता। ठीक है, अब अन्यंत्र में हम छोटे से इन्फॉर्मेशन को लेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो 1483 से 1546 तक मतलब इनका कार्यकाल था। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा को प्रोत्साहन किया, बाइबिल जर्मन भाषा में अनुमोदन किया। वे दंडमोचन प्रथा के घोर विरोधी थे। दंडमोचन प्रथा क्या है? तो पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदुएं थे जिन्हें आपको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और समय के साथ आप क्लास से जुड़े जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।